आरक्षण को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। आरक्षण का विषय हमारे देश में हमेशा से ही डिबेट का विषय रहा है। कुछ लोग आरक्षण के पक्ष में हैं तो कुछ लोग आरक्षण के खिलाफ हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण अब जाति आधारित न होकर के आर्थिक आधारित होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, यानी कि किसी वर्ग विशेष के माता पिता अगर आरक्षण का फायदा लेकर के बड़े बड़े सरकारी पदों पे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, तो उनके बच्चों को आगे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हमारे देश में क्रीमी लेयर व्यवस्था क्या है, क्रीमी लेयर को लेकर के भारत के अलग अलग स्टेटों में अलग अलग व्यवस्था क्या है, इस केस के फैक्ट क्या थे और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। यह केस कर्नाटक के एक 29 साल के युवा का था जो ओबीसी जाति से आता था। उसको सरकारी नौकरी मिली और उसके बाद वो इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए सरकारी विभाग में गया और सरकारी विभाग ने उसको सर्टिफिकेट देने से मना किया और कहा कि आप क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हो, आपके माता पिता आईएएस ऑफिसर हैं, इसलिए आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद वो युवा कर्नाटक हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है और कर्नाटक हाई कोर्ट उसकी पिटीशन को डिसमिस कर देती है। अल्टीमेटली वो युवा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन परिवारों ने शिक्षा और आर्थिक रूप से प्रगति कर ली है, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जस्टिस बावी नागीरत्ना ने कहा, जिसके माता पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। जस्टिस ने आगे कहा, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता आती है। ऐसे में अगर अगली पीढ़ी को भी आरक्षण का लाभ मिला या अगली पीढ़ी भी आरक्षण मांगती रही तो इसे हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक चिंता का विषय है। जिन बच्चों के माता पिता अच्छी नौकरी में हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे भी आरक्षण चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण से बाहर निकलना है तो इसे बाहर निकलना पड़ेगा। जस्टिस ने कहा, इस मुद्दे में संतुलन बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन अपनी जगह है, लेकिन जब माता पिता आरक्षण का लाभ लेकर एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके हैं, दोनों माता पिता आईएएस अधिकारी हैं, अच्छी आय है उनके पास, सरकार की सेवा वो दे रहे हैं बड़े पद पे रह करके, तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से परिवार को ऊपर उठाना था और वो पूरा हो चुका है, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये सुप्रीम टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।